हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। पिछली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर निफ्टी इसी रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन होता है और अपने इस स्विंग हाई के लेवल को ब्रेक करता है तो हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। और लॉन्ग पोजीशन के केस में मैंने जो आप लोगों को टारगेट्स बताए थे वो बताए थे ये स्विंग के लेवल्स जो कि लगभग 17,585 के लेवल्स थे। और जो दूसरे टारगेट्स मैंने आप लोगों को बताए थे वो बताए थे ये स्विंग हाई के लेवल्स जो कि लगभग 17,640 के लेवल्स थे। शॉर्ट साइड मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि शॉर्ट पोजीशन हम निफ्टी के अंदर तब बिल्डअप करेंगे जब निफ्टी अपने इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक कर देता है, क्योंकि निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें डबल टॉप पैटर्न देखने को मिल रहा था जिसमें कि ये हमारा फर्स्ट टॉप था और ये हमारा सेकंड टॉप था। और अगर निफ्टी अपने इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक करता तो हमें इस पैटर्न का कंफर्मेशन देखने को मिल जाता। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन हम तब बिल्डअप करेंगे जब निफ्टी अपने इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक कर देता है। और अगर निफ्टी अपने इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक कर देता है तो जो मैंने आप लोगों को टारगेट्स बताए थे वो बताए थे सबसे पहले ये स्विंग लो के लेवल्स जो कि लगभग 17,390 के लेवल्स थे। जो दूसरे टारगेट्स मैंने आप लोगों को बताए थे वो बताए थे ये स्विंग के लेवल्स जो कि लगभग 17,340 के लेवल्स थे। और जो फाइनल टारगेट्स मैंने आप लोगों को शॉर्ट साइड में बताए थे वो बताए थे ये स्विंग लो के लेवल्स जो कि लगभग 17,235 के लेवल्स थे। अब अगर हम बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन की तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और गैप अप ओपनिंग के बाद हायर लेवल से हमें निफ्टी के अंदर स्लो एंड स्टेडीली सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और सेकंड हाफ में हमें निफ्टी के अंदर कंसोलिडेशन भी देखने को मिली थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखें तो हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिलेगा जिसमें कि ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है, ये हमारा हेड है और ये हमारा राइट शोल्डर है। और ये जो ट्रेंड लाइन आप लोगों को चार्ट्स के ऊपर देखने को मिल रही है ये इस पैटर्न की नेकलाइन है। और निफ्टी ने सेकंड हाफ में अपने इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेकलाइन को ब्रेक किया और निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो भी इस नेकलाइन के नीचे ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है निफ्टी की। अब अगर हम बात करें कि कल को लेके हमें इसके अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए तो अगर हम लॉन्ग पोजीशन के केस में बात करें तो लॉन्ग पोजीशन हम निफ्टी के अंदर तब बिल्डअप करेंगे जब निफ्टी अपनी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग देगा। जब निफ्टी अपनी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग देगा तभी हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, क्योंकि अगर निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो ये जो हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है जो कि एक नेगेटिव पैटर्न होता है ये पैटर्न फेल हो जाएगा और हमें अपसाइड मोमेंटम जो है वो निफ्टी के अंदर कंटिन्यू देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए जब तक निफ्टी अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग नहीं देता तब तक हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। और अगर हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो निफ्टी के अंदर हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। और जो टारगेट्स होंगे वो हमारे लॉन्ग पोजीशन के केस में सेम रहेंगे, जिसमें कि सबसे पहला टारगेट हमारा 17,585 का ये स्विंग का लेवल रहेगा और दूसरा टारगेट हमारा 17,640 का ये स्विंग हाई का लेवल रहेगा। शॉर्ट पोजीशन हम निफ्टी के अंदर कैसे बिल्डअप कर सकते हैं? अगर निफ्टी इसी रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन होती है और अपने इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक कर देती है तो हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले जो हमारे टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे ये स्विंग लो के लेवल्स जो कि लगभग 17,385 के लेवल्स हैं। अगर ये लेवल्स भी ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें ये स्विंग लेवल के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं जो कि लगभग 17,340 के लेवल्स हैं। और जो फाइनल टारगेट शॉर्ट साइड में हमारे सामने निकल कर आएंगे वो निकलेंगे ये स्विंग लो के लेवल्स जो कि लगभग 17,235 के लेवल्स हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में। पिछली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोगों को निफ्टी बैंक के अंदर क्या बताया था कि अगर निफ्टी बैंक इसी रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन होता है और अपने इस स्विंग हाई के लेवल को ब्रेक करता है तो हम निफ्टी बैंक के अंदर भी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। और जो मैंने आप लोगों को टारगेट्स बताए थे वो बताए थे सबसे पहले ये स्विंग लेवल के टारगेट जो कि लगभग 36,550 के लेवल्स थे। जो दूसरे टारगेट्स मैंने आप लोगों को बताए थे वो बताए थे ये स्विंग हाई के लेवल्स जो कि लगभग 36,800 के लेवल्स थे। और मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि अगर 36,800 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो ये जो हमें गैप देखने को मिल रहा है ये गैप हमें फिल होते हुए देखने को मिल सकता है। मतलब निफ्टी बैंक जो है वो अपने इस स्विंग लेवल तक फिर हमें आते हुए देखने को मिल सकता है जो कि लगभग 37,300 के लेवल्स हैं।
शॉर्ट साइड मैंने आप लोगों को निफ्टी बैंक के अंदर क्या बोला था कि निफ्टी बैंक के अंदर हम शॉर्ट पोजीशन तभी बिल्डअप करेंगे जब हमें ये स्विंग लो का लेवल ब्रेक होते हुए देखने को मिलता है। अगर ये स्विंग लो का लेवल ब्रेक हो जाता है तब हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। और जो मैंने आप लोगों को टारगेट्स बताए थे वो बताए थे सबसे पहले ये स्विंग लो के लेवल्स जो कि लगभग 36,075 के लेवल्स थे। दूसरे टारगेट जो मैंने आप लोगों को बताए थे वो बताए थे ये स्विंग के लेवल्स जो कि लगभग 35,950 के लेवल्स थे। और जो फाइनल टारगेट्स मैंने आप लोगों को बताए थे वो बताए थे ये स्विंग लो के लेवल्स जो कि लगभग 35,500 के लेवल्स थे। अब आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और हायर लेवल से हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी स्लो एंड स्टेडीली सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिली। और सेकंड हाफ में हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी कंसोलिडेशन देखने को मिल रही थी। अब अगर हम बात करें कि कल को लेकर इसके अंदर किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए, तो लॉन्ग पोजीशन हम बैंक निफ्टी के अंदर तभी बिल्डअप करेंगे जब बैंक निफ्टी अपने इस स्विंग हाई के लेवल को ब्रेक करता है। अगर बैंक निफ्टी इस स्विंग हाई के लेवल को ब्रेक कर देता है तब हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि जो हमारे टारगेट्स होंगे वो होंगे सबसे पहले ये स्विंग हाई के लेवल्स जो कि लगभग 36,800 के लेवल्स हैं। और अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो ये जो हमें गैप देखने को मिल रहा है ये गैप हमें फिल होते हुए देखने को मिल सकता है। मतलब बैंक निफ्टी के अंदर हमें 37,300 के ये स्विंग के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन के केस में हमें बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर एक ट्रेंड लाइन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और वो जो ट्रेंड लाइन हमारे सामने निकल कर आती है वो है ये जो मैंने आप लोगों के सामने चार्ट्स के ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है ये बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रही है। तो अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन होता है और अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे जो टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे सबसे पहले ये स्विंग लो के लेवल्स जो कि लगभग 36,075 के लेवल्स हैं। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो ये स्विंग लेवल्स के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं जो कि लगभग 35,950 के लेवल्स हैं। और जो फाइनल टारगेट शॉर्ट साइड में बैंक निफ्टी के अंदर निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे ये स्विंग लो के लेवल्स जो कि लगभग 35,500 के लेवल्स हैं। और अगर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन हमें मार्केट्स के अंदर देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।